गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में विविध प्रश्नमाला चालू की थी, उसके 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज 5वां प्रश्न देखते हैं। आपको प्रश्न तभी आएंगे जब आपको विविध प्रश्नमाला के लिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला, ठीक है ना, इनके सूत्र आएंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल के, आयतन के, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, तो आप प्रश्न कर पाओगे। क्योंकि विविध में जो 16.1 से लेकर के 16.4 तक के जो सूत्र हैं या उस टाइप के प्रश्न किए थे 16.1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ठीक है ना, उस तरह का मिक्स प्रश्न आ रहे हैं इसमें विविध में। तो आपको सूत्र आएंगे तो आप हल कर पाओगे। तो देखिए आप प्रश्न संख्या 5, एक बेलन शीशे का बना हुआ है। विविध प्रश्नमाला 5वां है, एक शंकु का आयतन। 5वां विविध प्रश्नमाला का एक शंकु का आयतन 308 घन सेमी है। एक शंकु का आयतन 308 सेमी क्यूब है। 308 सेमी क्यूब और ऊंचाई 6 सेमी है। और ऊंचाई 6 सेमी है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया गया है? शंकु का आयतन दिया गया है और उसकी ऊंचाई दी गई है, और क्या ज्ञात करना है आपको? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको शंकु, सबसे पहले आपको शंकु का आयतन याद होना चाहिए। अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है? एक तो दी है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 6 सेमी, ठीक है। और शंकु का आयतन कितना दिया गया है? 308। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308। ये सूत्र लगा दिया शंकु का आयतन। एच का मान कितना दिया गया है? 6, पाई का मान 22/7। दिस इम्प्लाइज 1/3 पाई का मान गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है? 6 बराबर कितना दे रखा है? 308 दे रखा है। देखो आर स्क्वायर बराबर करोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा? 308 गुणा 3 गुणा 7, जो भाग देते हो तो गुणा में आ गए, अपॉन 22 गुणा 6। ऊपर वाले जो वो क्या आ गए? भाग में आ गए। 3 एकम 3, 3 2 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 22 संता 114। क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? √49, मतलब 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या, अतः शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया? जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, जो ज्ञात करना वो आपको प्राप्त हो जाएगा। 6वां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास। क्वेश्चन नंबर 6, एक ठोस
धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है। 42 सेमी है, ठीक है। कितना व्यास? 42 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। की दर से पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोला है, ठीक है ना, और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कुल व्यय ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले कुल उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का। तो अर्धगोले का एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको बताया था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये गोला है, इसका 4πr² होता है और इसका आधा क्या हो जाएगा? ये 2πr², आधा हो गया ना। अब देखते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यह आधा तो 2πr², और जो कटा हुआ भाग है, आप रबड़ की गेंद को काट के देखोगे, ठीक है ना, तो जो कटा हुआ भाग है आपको वर्ताकार दिखाई देगा, ठीक है ना। तो एक वर्त का क्षेत्रफल वो πr², तो 2πr² प्लस πr² तो कितना हो जाएगा? 3πr² हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आ गई? तो देखो हल करते हैं इसको। सॉल्यूशन में अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया है? 42 सेमी, ठीक है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। 3 × पाई का मान 22/7, r कितनी है? 21 का स्क्वायर। तो 3 × 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 21, 22 66 गुणा 21 63। 66 को 63 से गुणा करोगे 36 18, 6 6 36 1 37 इंटू 36 18, 6 6 36 1 37, 8 8 7 15, 7 3 10 1 11, 3 1 4, 8 8 7 15, 7 3 10 1 11 और 3 1 4, 4158 कितना आ गया? 4158 वर्ग सेमी। 4158 वर्ग सेमी आ गया। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया? 4158। अब क्या ज्ञात करना है? 1 वर्ग सेमी पर पॉलिश करवाने का व्यय बराबर 20 पैसे, ठीक है, या 20/100। तो 2 2 5 10, 1/5 रुपये,
रुपए में बदल दिया। तो इतना वर्ग सेमी, एक वर्ग सेमी में 1/5 रुपये लगते हैं, मतलब 20 पैसे लगते हैं। तो 4158 वर्ग सेमी पर पोलिस का व्यय, पोलिस का कुल व्यय कितना हो जाएगा? 4158 गुणा 1/5। ठीक है, अब आगे देते हैं, देखो 4158 में 5 अंटा 40, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 15, 5 3 15, 5 एकम 5 और फिर 3 बच गए तो 30, 5 6 को 30। तो कितना आ गया? इसका भाग देने पर 831.6, 831 रुपये 60 पैसे रुपये। कुल कितना व्यय होगा? 831 रुपये 60 पैसे। ठीक है, यह आ गया इसका कुल व्यय। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, अर्धगोले लेगा तो 3πr स्क्वायर है, उसमें मान रखा। और फिर बोल रहा है कि एक वर्ग सेमी पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी, एक मतलब 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी का क्या है? व्यय। तो 4158 वर्ग सेमी पर कुल कितने रुपए लगेंगे पॉलिश करवाने के? तो कितने लगेंगे? 831 रुपये 60 पैसे। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। और पिछली प्रश्नावलियों का आपने रिवीजन कर रहे होगे, 6वीं 7वीं 8वीं, 9वीं और फिर 15 से 15 16 कंप्लीट हो जाएगी कल। तो देखो 7वां प्रश्न है, एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन। क्वेश्चन नंबर 7, एक शंकु, एक अर्धगोला, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन, और एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। एक ही आधार व एक ही ऊंचाई पर बने हैं। उनके आयतनों का अनुपात लिखिए। बने हैं, उनके आयतनों का अनुपात लिखिए। क्या दिया गया है कि एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है, जिनका एक ही आधार पर बने हैं। तो देखो पहले क्या बन रहा है? ये शंकु है, बन गया शंकु। फिर अर्धगोला है, तो ये ऐसे मानो कि ये आधार है। फिर क्या बन रहा है? अर्धगोला बन रहा है, तो अर्धगोला ये लो, अर्धगोला बन गया उसी आधार पर। फिर क्या बन गया? बेलन बन गया, ये लो, एक ही आधार। तो क्या बन गया? शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इस अर्धगोले की त्रिज्या। तो h बराबर क्या हो गया? r हो गया। देखो ये अर्धगोला है, ऐसे घूम के आएगा तो ये क्या किसका काम करेगा? त्रिज्या का। और ये इसमें h होगा और ये भी इसका क्या होगा? h होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। एक ही आधार पर बने हैं ना अर्धगोला, शंकु और बेलन, तो उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। अर्धगोले की त्रिज्या शंकु और बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, शंकु का आयतन लिखते हैं, अर्धगोले का आयतन लिखते हैं और बेलन का आयतन लिखते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h।
ठीक है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब हो गया। और बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु अर्धगोला और बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा? R बराबर H। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? शंकु अनुपात अर्धगोला अनुपात बेलन। शंकु का क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। आर बराबर एच है, तो एच की जगह क्या लिखोगे? एच की जगह आर लिखोगे। 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, एक आर ही हो जाएगा, अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब है, और ये क्या हो जाएगा? पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर ही हो जाएगा, एच बराबर आर। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब क्या बच गया? 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। सबको 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2/3। 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। तो क्या अनुपात आ गया आपका? शंकु अर्धगोला और बेलन समान ऊंचाई और एक ही आधार पर स्थित हैं, तो उनका अनुपात 1/2/3 आपको प्राप्त होगा। समझ में आ गया कि एक ही आधार और समान ऊंचाई, एक ही आधार वह ऊंचाई पर बने हैं। तो R बराबर क्या हो रहा है? इसमें H आ रहा है, तो H की जगह क्या रख देंगे? हम R रख देंगे। तो ये पाई आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से गुणा करने पर नीचे वाले 2 के तो कट जाएंगे ये, ठीक है, और इससे ये गुणा हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो स्टूडेंट जिस प्रश्नावली का ज़्यादा रिवीजन करेगा वो उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रश्नावली का रिवीजन करते रहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न 8वां। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार। क्वेश्चन नंबर 8। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार तथा दायां भाग शंकु, दायां भाग शंकुनुमा है। शंकुनुमा है तथा शंकुनुमा यदि बेलन का व्यास 14 सेमी तथा लंबाई 40 सेमी है तथा बेलन का व्यास 14 सेमी और लंबाई कितनी है? 40 सेमी
लंबाई 40 सेमी और शंकु का व्यास 14 सेमी तथा शंकु का व्यास 14 सेमी तथा उसकी ऊंचाई 12 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो पिंड का आयतन ज्ञात कीजिए। है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति इस टाइप की है कि एक बेलन है, ये लो बेलन बन गया जिसका व्यास दिया गया है 14। व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई और उसकी लंबाई दी गई है 40 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर दी गई है उसकी लंबाई। तो शंकु का व्यास तथा उसकी ऊंचाई भी दी गई है। शंकु का व्यास दे रखा है, इसका दायां भाग है शंकुनुमा, तो ये लो शंकु बन गया इस साइड में और इसकी व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी वही 7 आ जाएगी, r बराबर 7 और इसकी ऊंचाई दी गई है 12। इसकी ऊंचाई शंकु की कितनी दी गई है 12। तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इस आयतन या आकृति किस टाइप की बन रही है बेलन प्लस शंकु, तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, समझ में आ रही है। तो देखो सॉल्यूशन में माना बेलन की त्रिज्या कैपिटल R तथा ऊंचाई कैपिटल H तथा शंकु की त्रिज्या स्मॉल r तथा ऊंचाई स्मॉल h। ठीक है, तो ठोस का आयतन, ठोस का कुल आयतन, कुल आयतन यहाँ से r का मान पहले जो दिया गया उसको दर्शा लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या कैपिटल R 14 दे रखा, व्यास तो 7 हो जाएगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या स्मॉल r 7 है, व्यास 14 है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठोस का कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h कैपिटल H माना था प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान रख लेते हैं इसमें पाई तो कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वायर h प्लस 1/3 r स्क्वायर h। ठोस का आयतन बराबर पाई का मान 22/7, r स्क्वायर कैपिटल H का मान 7 का स्क्वायर इंटू 40 प्लस 1/3 स्मॉल r 7 का स्क्वायर इंटू h 12। 7 का स्क्वायर फिर कॉमन आ रहा है तो 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 40 प्लस 1/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 हो गए। ठीक है, 7 का स्क्वायर 12 आ गया, 40 पर 3 चौक 12।
तो 4 ही होगा, तो आ गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 40 और 4 44, 7 से 7 कट गया, 22 अंता 154 गुणा 44। तो क्या करोगे 154 को 44 से गुणा करो, 154 गुणा 44, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 रे 21, 4 एकम 4 और 2 6 इंटू 4 चौक 16, 4 पंजे 20 रे 21, 4 और 2 6, 6 7 7 6, कितना आ गया 6776 घन सेमी। ठोस का आयतन कितना आ गया 6776 घन सेमी आ गया। समझ आ गया। यह आकृति कैसे भी बना सकता हो। अभी तो इसमें अर्धगोला शंकु जोड़ रहा है, ठीक है, और इसमें अर्धगोला बेलन और शंकु जोड़ रहा है, अर्धगोला और शंकु भी जोड़ सकता है, ठीक है ना। अर्धगोला और शंकु जुड़ेगा तो आपकी आकृति मिलेगी, ये अर्धगोला हो गया और ये शंकु हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे देना, कुछ भी बना सकता है। तो आपको क्या करना है, उनको आयतन पूछे तो आयतनों को जोड़ना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ना है, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको आकृति बनानी है और फिर आकृति को देखते हुए क्या करना है वो आगे हल करना है आपको। क्या आयतन पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 9 सेमी त्रिज्या धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16.4 प्रश्नावली आपने हल की थी, उस टाइम में भी एक प्रश्न ऐसे आया था, सेम लंबाई और त्रिज्या थी, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या थी और शंकुओं की संख्या पूछ रहा था। तो चलो 16.4 में कौन सा प्रश्न था, 7वां प्रश्न है। 16.4 का 7वां प्रश्न, 16.4 का 7वां प्रश्न और विविध का 9वां प्रश्न समान है। क्या है 16.4 का तो क्वेश्चन नंबर 7 16.4 का और विविध का क्वेश्चन नंबर 9, दोनों क्या है समान है। तो देखो 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। 16.4 में तो ये प्रश्न है। और विविध में क्या है 9 प्रश्न, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है दोनों, आप हल कर लेना वहाँ से। तो ये 9 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं विविध के। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।